साजिश अब बेनकाब हो रही है। जैसे ही आईएसआई साजिश की प्लानिंग करती है, उसकी भनक भारतीय सुरक्षा बलों को लग जाती है और भारतीय सुरक्षा बल मिनटों में आईएसआई की सालों की मेहनत या कहे कि साजिश को बर्बाद कर देती है। आईएसआई की एक ऐसी ही साजिश का खुलासा एक बार फिर हुआ है। इनपुट के आधार पर सेना भी लगातार एक्टिव मोड पर है। ये रिपोर्ट देखिए। भारतीय सेना और सुरक्षा बलों ने बड़े पैमाने पर इन आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचाने के लिए महा ऑपरेशन चलाया हुआ है, जिसमें जल्दी ही सफलता मिल सकती है। इस बीच पड़ोसी पाकिस्तान की दूसरी साजिश भी सामने आई है। गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला पाकिस्तान आतंकी संगठनों के नाम बदलकर एफएटीएफ की लिस्ट से बाहर रहना चाहता है और घाटी में आतंकी घटनाओं को भी अंजाम देना चाहता है। इसके पीछे वजह है एफएटीएफ, जिसने 4 साल बाद पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर किया है। खास बात यह है कि जिस भी आतंकी संगठन पर भारत सरकार प्रतिबंध लगाती है, वो उस संगठन के नए नामकरण के साथ एक्टिव हो जाता है। घाटी में अभी एक नया गुट आतंकी हमलों की जिम्मेदारी ले रहा है, वो है कश्मीर टाइगर। सूत्रों की माने तो जिम्मेदारी लेने वाला ये नया गुट है, लेकिन असल में वो जैश का ही नया चेहरा है, जो कि नाम बदलकर हमलों की जिम्मेदारी ले रहा है। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक लश्कर और उसका शैडो संगठन टीआरएफ नॉर्थ पीर पंजाल रेंज यानी कि कश्मीर घाटी में एक्टिव है, जबकि जैश और उसका शैडो संगठन पीएएफएफ जम्मू के इलाके में सक्रिय है। जम्मू में पिछले 2 आतंकी हमले में ना तो टीआरएफ ने जिम्मेदारी ली और ना ही पीएएफएफ ने। जिम्मेदारी लेने वाला संगठन है कश्मीर टाइगर। जम्मू के यात्री बस पर हमले के बाद से यह अस्तित्व में आना शुरू हुआ। वैसे तो कश्मीर में छोटे बड़े दर्जनों आतंकी संगठन एक्टिव हैं, लेकिन पाकिस्तान से ऑपरेट होने वाले 3 बड़े आतंकी संगठन हैं लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन, जिनकी मदद के लिए बाकायदा आईएसआई की तरफ से फंड दिया जाता है, जो कि दशकों से जम्मू कश्मीर में आतंकवाद का मुख्य जड़ बना हुआ है। एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से बाहर आने के लिए पाकिस्तान ने इन आतंकी संगठनों के मुखौटे बदले और आतंकी घटनाओं को जारी रखा और सामने आए नए 2 गुट, टीआरएफ यानी द रेजिस्टेंस फ्रंट और पीएएफएफ यानी पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू हमलों से ध्यान भटकाने और इन घटनाओं से पल्ला झाड़ने की पाकिस्तान की एक नई कोशिश है। भारत सरकार ने इसी तरह के 4 शैडो संगठनों को साल 2023 में यूएपीए के तहत आतंकी संगठन करार दिया था। ये संगठन, जिसमें द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी टीआरएफ, पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट यानी पीएएफएफ, जम्मू कश्मीर गजनवी फोर्स जेकेजीएफ और खालिस्तान टाइगर फोर्स केटीएफ शामिल है। टीआरएफ लश्कर का एक शैडो ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि 2019 में कश्मीर में एक्टिव हुआ था। ये कश्मीर में सुरक्षा बलों पर हमले, निर्दोष नागरिकों, प्रतिबंधित आतंकी संगठनों को हथियार मुहैया कराने, आतंकियों की भर्ती, ड्रग और हथियारों की एलओसी पार से स्मगलिंग करने में लिप्त है। पीएएफएफ जैश का शैडो ऑर्गेनाइजेशन है, जो 2019 में अस्तित्व में आया था। ये युवाओं को आतंकी संगठन में भर्ती के लिए बरगलाने, हथियार और विस्फोटक की ट्रेनिंग के अलावा सुरक्षा बलों, राजनीतिक लीडर, सरकारी कर्मचारियों को धमकी और हमले करने में शामिल है। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर गजनवी फोर्स 2020 में एक्टिव हुआ। इस संगठन ने जैश, लश्कर, तहरीकुल मुजाहिदीन, हरकत उल जिहाद इस्लामी जैसे प्रतिबंधित आतंकी संगठनों के कैडर से तैयार किया गया था। इसका काम भी बाकी संगठनों की तरह ही घुसपैठ, हथियारों और ड्रग्स की स्मगलिंग, सुरक्षा बलों पर हमले और धमकी देने में शामिल है। गृह मंत्रालय की तरफ से जारी जानकारी के मुताबिक मार्च 2023 तक कुल 54 आतंकी और 44 आतंकी संगठनों को यूएपीए के तहत लिस्ट में शामिल किया गया था। एफएटीएफ की ब्लैक लिस्ट में जाने से बचने और ग्रे लिस्ट से बाहर आने के लिए पाकिस्तान ने समय समय पर कई नए शैडो ऑर्गेनाइजेशन बनाए, ताकि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस बात को साबित कर सके, और कश्मीर टाइगर नाम का संगठन उसी कड़ी का हिस्सा है। उधर पिथौरागढ़ में 2 बाइक